हाय, मैं हूँ अनिबान और मैं आया हूँ एक नए अवतार पे। आज 99 पोर्टल है एंड आप लोगों को पता ही है कि ये एक इम्पोर्टेंट पोर्टल है एंड यू आर लिटरली रिमूविंग एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 99 पोर्टल में हम लोग एक नए पड़ाव के ओर बढ़ रहा है। डेफिनेटली हम लोग बढ़ चुके हैं बिकॉज 88 पोर्टल से लेके 99 पोर्टल तक जो जर्नी रहता है इवैल्यूएशंस की जर्नी, और इसमें बहुत सारे लोग, जैसे कि आप मुझे भी देख सकते हो कि मैं मेरे पुराने वर्जन्स को हटा के नए वर्जन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही आप भी कर रहे हो। बट माँ का क्या कहना है, किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं, हम देखेंगे। ये डेफिनेटली कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, कोई रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो दैट मीन्स आपके साथ माँ काली का एक इंटरनल कनेक्शंस है। इंटरनल कनेक्शंस मतलब आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ, आपकी सच्चाई के साथ माँ काली की सच्चाई हूबहू एक है, या फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने बड़ा भक्त हो या फिर कितना कुछ आप करते हो माँ के लिए, क्या आप कोई रिचुअल करते हो या नहीं। नो, अंदर से अगर आप प्यार करते हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप देखोगे। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए माँ के मैसेजेस क्या हैं एंड आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसे रहने वाला है, और ये 99 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। ओके, ओम काली काली महाकाली काली के पपानी धर्म कामर तमुकते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए आप मैसेजेस बता दीजिए इस 99 पोर्टल पे वो लोग क्या रिलीज कर रहे हैं, उन लोग कौन से पास्ट को पीछा छोड़ के आ रहे हैं उनके हाईएस्ट ग्रोथ के लिए। वाओ, गुणतंत्रिका, आई थिंक आप मिसअलाइन थे, आपके सोल को कुछ चाहिए था। गुणतंत्रिका माँ एक मेडिसिन हार्ट की तरह है। ओके, जब भी आपके सोल का कोई तकलीफ होता है, जब भी आपका सोल कुछ बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस पे फंस जाते हैं, या फिर जब भी आपके सोल को कोई मेडिसिन का दरकार होता है, तब गुणतंत्रिका माँ आ जाते हैं। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके लाइफस्टाइल या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा बिजीनेस, ये सब पास्ट में शायद आप फेस कर रहे थे एंड नाउ आप एक बैलेंस्ड जगह पे आ रहे हो। सो व्हाट यू आर रिलीजिंग द हाई फ्रिक्वेंसी। बहुत जल्दी शायद आप बहुत जल्दी कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, आप इम्पेशंस हो रहे थे, आपको बहुत जल्दी कहीं पे पहुंचना था। सो आई थिंक ये जल्दबाजी करके कोई काम को करना, और हो सकता है इम्पेशंसनेस, हो सकता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाना, हो सकता है कि चीज़ों को पीछे भागना, या फिर ऐसा है कि मास कंडीशनिंग यानी कि पॉपुलर बिलीफ के साथ चलना, या फिर खुद को दूसरों के साथ इतना बुरी तरीके से अटैच करना कि आप भूल गए थे कि आप भी एक अलग पर्सन हो। लाइक लोगों के साथ हाँ पे हाँ, परिवार के साथ हाँ पे हाँ, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाँ पे हाँ आप मिला रहे थे। कहीं ना कहीं गुणतंत्रिका माँ आपको आपके ओरिजिनल ऑथेंटिक पथ की तरफ लेके जा रहे हैं, और आपके सोल के जो भी मेडिसिन के दरकार था वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सात्विक, राजसिक एंड तामसिक गुण एकदम चेक एंड चेक। सो यू आर अलाइन नाउ। सो जो भी मिसमैनेजमेंट आप कर रहे थे, या फिर जो भी पथ में आप थे, कोई भी पुराने पथ, डेफिनेटली वो पथ कुछ हो सकता है ऊपर तो बहुत अच्छा दिख रहा था, बट वो आपको और भी कैओटिक लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे थे। तो आप अपने लाइफ से कैओटिक चीज़ें ख़त्म कर रहे हो, ड्रामेबाजों को लेट गो किए हो, कुछ ड्रामा से बाहर आए हो। आई थिंक ओवर एक्टिविटी, ओवर थिंकिंग या फिर लेजीनेस, एक्सट्रीम लेजीनेस, ये तीनों चीज़ों को आप ख़त्म किए हो। एट द सेम टाइम आप डिफरेंट तरीके से इनिशिएट किए हो स्पिरिचुअल जर्नी को। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख सकता हूँ इस 99 जर्नी से, 99 पोर्टल से पहले ही आपको एक अंदाज़ा हो गया था, या फिर आप माँ काली के साथ जुड़ चुके थे, या फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट किए थे। एक साइन जो आप पहले कभी नहीं करते थे, आपने लास्ट 1 महीने से वो करना स्टार्ट किए हो, एंड दैट विल लीड यू टूवर्ड्स मच मोर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। नाउ अगर आप अपनी ज़िंदगी में संयम, संतुलन एंड वो डिवाइन बैलेंस ले आ सकते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आपको दूसरों के जैसे सक्सेसफुल बनना है, आपको अपने तरीके से सक्सेसफुल बनना है। कोई जो हिस्ट्री क्रिएट किया है, आपको वो हिस्ट्री तोड़ के कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना नहीं, उसमें कोई शाबाशी नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में अपने तरीके से अपने खुशियों को ढूंढ सकते हो, अपने इंडिपेंडेंस को आप ढूंढ सकते हो, वही आपके लिए सक्सेस है। तो गुणतंत्रिका आपको सिखाते हैं कि कैसे ब्रेक फ्री होके
आप अपने तरीके से अपने टर्म्स पे जी सकते हो, कैसे आप समाज के चेक लिस्ट को हटा के आप अपना चेक लिस्ट खुद बना सकते हो, कैसे आप ये जो मुखौटा, ये जो गुड पैकेजिंग वाले जजमेंटल सोसाइटी, इसको आप हटा के स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ आप चल सकते हो। सो आपका स्पिरिचुअल इनिशिएशन हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई आपको ना हंसी आते हैं अब जब आप देखते हो लोग ज्ञान देते हैं, जब लोग आप देखते हो कि अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरों को नीचा दिखा के खुद को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बिकॉज यू आर नाउ अलाइंड, आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको किसी को प्रूव करना नहीं है कि वो गलत है और आप सही हो, बिकॉज आपको पता है आप कौन हो। और जब किसी को ये पता हो जाता है कि आप कौन हो, आपको आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तब वो चीज़ आप स्टेटस शेयर करके नहीं बताते हो, तब आप बताते हो कि हाँ, जो लोग अभी भी कंफ्यूज है उन लोगों को उस कंफ्यूजन से हटाने के लिए आप बताते हो। सो आपका ऑब्जेक्टिव बदल गया है, अब आप सोल के ऑब्जेक्टिव से सोचते हो, अब आप अपने अर्थली मेटेरियलिस्टिक ख्वाहिशों को पूरे करने के बारे में नहीं सोचते हो, बिकॉज अगेन मैं कह रहा हूँ जो लोग अर्थली चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो खराब नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो अभी भी उस जोन में है। सभी को एक ही जगह पे आना है, सभी धर्म आपको वही जगह पे लेके जाते हैं, सभी लोग अपने तरीके से आपको सही पथ पे ही ले आने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग एडवांस होते हैं तो वो आगे पहुंचेंगे, कुछ लोग अपने काम को, अपने कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म करके सेम जगह पे ही पहुंचेंगे। सो ऐसे नहीं कि कोई हमसे बड़े हैं, अच्छे हैं, नहीं, सब इक्वल है। बट गुणतंत्रिका में आपको उस इक्वालिटी को समझाते हैं, उसको एक्सेप्ट करवाते हैं। ओके, सो यस, आप बहुत ज़्यादा इक्वल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, आपका पेशेंस लेवल बढ़ चुका है, आप एक सॉर्टेड पर्सन में बदल रहे हो। ओके, ये तो पास्ट है, अब कौन सी चीज़ को आपको ग्रहण करना है, कौन सी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, ओ माय गॉड, एक्सेप्ट करना है आपका गुड कर्मा को। सो भवतारिणी माँ जब आते हैं तो कार्मिक बैगेजेस से आप मुक्त हो चुके हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि माँ कह रहे हैं कि जो चीज़ आप खोए हो ना, उसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका एक अलग मीनिंग है, आपको सीखना होगा। अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग कुछ लॉस को फेस करते हैं, दो तरीके के लोग हैं, वो तो एक तो लोग हैं ढिंढोरा पीटते हैं और काइंड ऑफ दूसरों से सिंपैथी गेन करते हैं। यस, करते हैं, मुझे ऐसा लगता था नहीं, बट हाँ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग गुम हो जाते हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं और काइंड ऑफ कंप्लीटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट जब आप एक स्पिरिचुअल रियलिम में चलते हो तब आपको पता होता है कि नहीं, कभी भी कुछ भी चीज़ आपको हराने के लिए या फिर आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं होता है। आपको या तो लेसन लर्न करने के लिए सिखाया जाता है या फिर आपको और आगे बढ़ने के लिए कुछ पुराने हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है। सो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि गुड हैबिट्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको जो संस्कार मिला था या फिर जो कंडीशनिंग था, 10 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते हो घर से, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि बिकॉज आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आप कभी कैप्टन नहीं बन सकते हो, आप कोई भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो, आप 10 चाइल्ड को एक साथ लेके नहीं रह सकते हो, या फिर आप एक स्कूल मॉनिटर नहीं बन सकते हो, या फिर आप एक फुटबॉलर नहीं बन सकते हो, क्रिकेटर नहीं बन सकते हो। वेल, समाज में ना मैं अक्सर यही देखता हूँ, लोग चश्मे पहन के दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से जज करते हैं। यहाँ पे क्रिटिक्स है, खाने का जज है, यहाँ पे जोक्स का जज है, संगीत का जज है। वेल, सभी लोग जज है, बट माँ काली आपको यही कहते हैं कि प्लीज़ आप जज मत करो। हर एक पर्सन का जर्नी अलग है और हो सकता है कि कुछ चीज़ आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ये सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं, पास्ट कई सारे लाइफ टाइम से यही चीज़ आपके साथ चल रहा है। और यही कार्मिक पैटर्न लाइक आपको समझ में आ जाएगा जब आप चुपचाप अपने लाइफ को देखोगे रिवर्स के तरीके से। लाइक पहले जब कोई पर्सन नहीं था तब आपका लाइफ कैसा था, धीरे धीरे लोग बदलते गए, रिश्ता एक ही रहता गया। जॉब आप चेंज कर रहे हो बट जॉब के एनवायरनमेंट एक, सैलरी 19-20 का फर्क, जॉब सेटिस्फेक्शन 0। रिलेशनशिप यस, लोग बदल रहे हैं, चेहरा बदल रहे हैं, बट सेम अनलव्ड, अनरिक्वेटेड लव, वन साइडेड लव, जो भी आप कह लो। तो इससे बचने का उपाय क्या है? चीज़ों को एक्सेप्ट करना और पास्ट के रिपीट, मतलब पास्ट के मिस्टेक्स को रिपीट ना करना, या फिर जो भी लेसन लर्न किए हो उससे सीख के आगे बढ़ना। कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आज आप कहोगे कि बेटा आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, और वो उस कॉपी को खोल के भी नहीं देखेंगे, सेम नेक्स्ट डे आके सेम स्पेलिंग वो मिस्टेक करेंगे।
ये मैं भी करता था, जो भी मैं खुद को इस तरीके से रेक्टिफाई किया। सो माँ यही कहते हैं कि एवरी डे अगर आप सेम स्पेलिंग मिस्टेक करते रहोगे, दैट मीन्स आप अपने मिस्टेक से सीख नहीं रहे हो। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि कुछ चीज़ आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके साथ कार्मिक वे में कनेक्टेड है। मैं देख सकता हूँ, मेरे लाइफ से मैं देखा हूँ, बहुत लो पेइंग जॉब में मैं था और काफ़ी 10-15 साल तक उसी जॉब में था, बिकॉज मुझे कंफर्ट लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जॉब को छोड़ने से मैं अगर दूसरे कहीं जॉब में जाऊंगा भी तो उस तरीके का कंफर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिला मुझे, बट वो जॉब मुझे एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव पे कैद करके रख रहा था। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी खुद को एक पर्सपेक्टिव के अंदर कैद करके रखे हो। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आप निकलना चाहते हो, बिकॉज आपको पता है कि लाइफ इज़ बहुत ही डेंजरस और डरावना है। बट हाँ, ये आपके पास्ट आपको कहे हैं या आपके माता पिता आपको कहे हैं, बट आपका फ्यूचर सेल्फ भी एक सेल्फ है जो पैरेलल यूनिवर्स पे आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है। जब तक ना आप अपनी घिसी पिटी पास्ट के स्टोरीज को हटा के अपने नए आइडेंटिटी नए तरीके से ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। कब तक आप दूसरों के नोट्स और सजेशंस फॉलो करेंगे? कब तक आप डर डर के जियोगे? माँ भवतारिणी आपको यही कहते हैं कि माँ से डेली कनेक्ट करना है आपको, और जो चीज़ अटैच्ड आपको कर देते हैं, भले ये आप देखो 90% में बहुत अच्छे हीलर्स को जानता हूँ जो टैरो रीडिंग करने से पहले अपने क्लाइंट के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बना देते हैं, एंड देन जैसे ही वो टैरो रीडिंग करते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को बुरा लगेगा, या फिर आप देख रहे हो कि ये कार्ड अगर आप रखोगे तो सामने वाले पर्सन टूट जाएगा, फिर भी वो कड़वाई सच को बोलना पड़ता है। बट 90% हीलर्स इतना एम्पैथेटिक होते हैं कि वो उनके दर्द को समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं एक और कार्मिक बैगेजेस क्रिएट करते हैं। सो अगर आप एक हीलर भी हो तो जब भी आप दूसरों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ये याद रखिएगा कि एवरी कनेक्शंस का एक कार्मिक बैगेजेस है आपके लाइफ में। और जब तक ना आप डिटैच्ड हो पा रहे हो, जब तक ना आप एक कर्म योगी बन रहे हो कि ठीक है भाई, मेरा ये काम है, मैं कोई प्रत्याशा नहीं कर सकते इस काम से, अगर हुआ तो गुड, अगर नहीं हुआ इसका मतलब कुछ और बेटर होगा। जब तक इस माइंडसेट के साथ आप नहीं चल पा रहे हो, जब तक आप कंप्लीट सरेंडर नहीं कर पा रहे हो ना, तब तक क्या होगा? तब तक आप एक काम करोगे और प्रत्याशा करोगे, और अगेन जो भी एक्सपेक्टेशंस आप लेके चलोगे वो चकनाचूर हो जाएगा। अगेन आप नेक्स्ट ट्राई करोगे, फिर से एक्सपेक्टेशंस चकनाचूर, अगली बार एक अटेम्प्ट लोगे, फिर से एक्सपेक्टेशंस चकनाचूर। सो बार बार ये क्यों होता है? टू रियलाइज, टू मेक अस रियलाइज कि देखो भाई, ये रिपीटेटिव पैटर्न में हम अटके हुए हैं। अगर कुछ नए ट्राई नहीं करना है तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि लाइफ का और भी एक वर्जन्स है, और काइंड ऑफ यही कार्मिक बैगेजेस को हटाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन जैसा लगता है। जैसे जब भी कोई काम आप करने के लिए जाते हो, कुछ अलग, कुछ हटके, आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, शायद फेलियर ही नसीब में है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी कार्मिक वे में कुछ कनेक्शंस के साथ बंधे हुए हो। आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, सक्सेस आपके हाथ में नहीं आ रहा है। वाई? इधर आप मिसअलाइंड हो, या फिर आप इतना ज़्यादा अटैच्ड हो कि आप मैनिफेस्ट सक्सेस को नहीं कर रहे हो, आप अपने डर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो भवतारिणी माँ आपको कहते हैं कि अगर आप अपने कर्म के ऊपर फोकस करेंगे, गोल, सक्सेस, डेस्टिनी के नहीं, तो आप गारंटी, मतलब माँ आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपका कर्मा सच्चा रहेगा, आज नहीं तो कल आपको आपका बहुत अच्छा, मतलब कर्म का जो अच्छा फल है वो मिलेगा। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो चीज़ जा रहा है उसको एक्सेप्ट करो, प्लीज़ उसको पकड़ के मत बैठो कि नहीं मुझे वही चाहिए। नो, अगर आप पकड़ के बैठे रहोगे तो कोई अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक आपके पास एक छोटू सा टेडी है और माँ उस टेडी को लेना चाहते हैं, और आप कह रहे हो कि प्लीज़ माँ मुझे वो टेडी चाहिए, बट आपको ये नहीं दिख रहा है कि माँ के पीछे आपसे भी ज़्यादा बड़ा एक टेडी माँ छुपा के बैठे हैं। सो something which you are trying to hold or something which you are not able to let go, उसको आपको let go करना है। सो भवतारिणी में आपको सिखाता है कि जितना ज़्यादा आप लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है भाई, नहीं हुआ कुछ और चीज़ होगा, तब तक आप एक ही चीज़ों में बंद रह जाओगे। सो एक्सेप्ट मास ब्लेसिंग्स, विश्वास, हैव फेथ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो ट्राई करना है, नहीं तो
एवरी डेज आप वीडियोस देखोगे और कुछ भी नहीं करोगे तो कैसे होगा? अपने आप माँ कैसे आपके लिए काम कर सकता है? आपको माँ क्या कर सकती है? आपके सामने खाना लेकर आ सकती है, बट खाना तो आपको है, राइट? अच्छा ठीक है, माँ आपको खिला भी दे सकते हैं, बट हजम आपको करना होगा, राइट? वो तो सही। सो काइंड ऑफ यू रियली नीड टू सी कि क्या है जो आपको बांध के रखा है, क्या है जो सालों सालों भर सेम चीज चल रहा है और क्यों चल रहा है, एंड यू रियली नीड टू लेट गो। चाहे वो हेयर कट से लेके अपने पर्सनल बैड हैबिट, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि उस दलदल से बाहर आना बट नहीं आ पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा, इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट द डिफीट कि ठीक है भाई, मुझे और कुछ बेटर मिलेगा। इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट दैट नॉलेज कि हाँ, कार्मिक बैगेजेस से मैं बंधा हुआ हूँ एंड जब तक ना मैं नो नहीं बोल रहा हूँ तब तक कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई डू नॉट डू प्राइवेट रीडिंग, क्योंकि ये मैंने मेरे लाइफ से सीखा हूँ। मैं हाँ 5-6 साल तक मैंने किया, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अटैचमेंट एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है और आप उसको काइंड ऑफ चाहे कितना भी अवॉइड करो बट आप अटैच्ड हो जाते हो, राइट? सो भवतारिणी में आपको सिखाते कि रिमेन डिटैच्ड एंड डू एवरीथिंग इन अ डिवाइन वे। लाइक डिटैच्ड होकर अगर आप काम करोगे या फिर किसी को प्यार भी करोगे डिटैच्ड होकर, तो भी आपको लगेगा कि ठीक है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेरे काम है किसी को प्यार करना, किसी को मदद करना, किसी को गाइडेंस भेजना, बट बाकी उनका कर्मा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रे करने के अलावा। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि डेली माँ के साथ बात करना होगा। स्पिरिचुअली बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो करोगे और आपका गुड कर्मा आपको सही दिशा पे लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कितना भी नेगेटिविटी है या फिर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, प्लीज़ एक्सेप्ट इट कि जो जाना है, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको रहना है वो रह जाएगा। सो एक्सेप्ट दैट ट्रूथ। ओके, लेट्स सी सेक्रेट सरेंडरिंग किस तरीके से दिख रहा है। लाइक अगर आप कंप्लीटली सरेंडर करते हो तो आप कहाँ पे पहुँच सकते हो, इस 99 पोर्टल को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। और वाओ, खरगास्त्र, दैट इज ग्रेट। मैंने कहा था कि खरगास्त्र मतलब डिवाइन इंटरवेंशन। खरगास्त्र जब मैनिफेस्ट माँ करते हैं तब डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू, लाइक आप देख सकते हो पिछले 9 साल, हो सकता है पिछले किसी के लिए 40 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 9 साल, एक ऐसे दलदल में आप फंसे थे कि एक खत्म तो दूसरा शुरू। और खरगास्त्र तब अपीयर करते हैं जब आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लिमिटेड हो जाता है, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते हो, जब आपके ईगो आपको मिसलीड करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मुझे लालची बनना है, शायद मुझे मेरे लिए कुछ करना है। नो, सेक्रेट सरेंडरिंग का मतलब माँ आपको रोक रहे हैं कि प्लीज़ सेल्फिश एक्टिविटी मत करो। प्लीज़ जो लोग, दूसरे लोग जिसको बहुत अच्छा ज़्यादा मान रहे, ये मस्त कंडीशनिंग है, वो समझ नहीं पा रहे, वो ईगो ट्रैप्ड है। बट आप नहीं हो, आप एक अवेकेंड पर्सन हो। तो खरगास्त्र आपको एक सिंपल मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सुरक्षित रहोगे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव स्पिरिट से, नेगेटिविटी से। बट इसके बदले में आपको क्या देना होगा? आपको सरेंडर करना होगा, कंप्लीट ट्रस्ट के साथ माँ के सामने आना होगा। ये जो खरगा है, ये डराने के लिए नहीं, ये आपको मुक्त करने के लिए है। बट मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको रेडी होना है। सो माँ आपको प्रिपेयर करे फॉर योर जेन्युइन ब्रेक थ्रू, फॉर योर बेस्ट ब्रेक थ्रू। अब देखो, एक पौधे को बढ़ने के लिए मौका देना होगा, राइट? उसको अगर आप पानी पे पानी दोगे तो वो नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ तक कि वो पौधा मर जाएगा। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद को बहुत टाइटली स्केड्यूल करके रखोगे, खुद से एक्सपेक्ट करते रहोगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नो, वो गलत होगा। रेदर होगा कि ठीक है, आपका दिल जो कह रहा है ना, उसको कल्टिवेट करने दो। आप अपने हॉबीज़ को और अच्छे तरीके से नर्चर करो, जो भी करना आप चाहते हो उसको शुरुआत करो। बट हाँ, जब भी हम लोग कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस को मालूम उसका फ्री गिफ्ट हो जाता है। वो कि चीज़ें शुरुआत किया और एक्सपेक्टेशंस फ्री। तो प्लीज़ यहाँ पे आपको कह रहे हैं माँ कि अपने डिस्ट्रैक्शन से आप मुक्त हो जाओगे। कुछ ऐसे चीज़ जो आपको हमेशा से डिस्ट्रैक्ट करते थे, आपको पढ़ाई करने नहीं देते थे, आपको सही तरीके से नहीं जीने देते थे, वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, वो किसी के नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, या फिर हो सकते हैं र्यूमर्स, हो सकता है कि किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस,
सभी चीज़ों को माँ हटा दे रहे हैं, माँ आपके लाइफ को रीसेट कर रहे हैं। सेक्रेट सरेंडरिंग मतलब आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जा रहे हो जहाँ पे ना आपका ईगो, ना आपका लालच, ना आपका अहंकार आपको टच कर पाएंगे। आप एक डिवाइन पर्सन में बदल जा रहे हो। हाँ, खरगस्त्र इसका मतलब है कि हाँ, हो सकता है कि आपका पथ बहुत यूनिक रहेगा, लोग आपके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लोगों के हिसाब से जो सक्सेस स्टोरी होगा वो आपके हिसाब से वो सक्सेस स्टोरी नहीं होगा। इसीलिए अब देख, ये चीज़ कॉमन है, जो लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं उनके दोस्त बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और अक्सर वो लोग बहुत अकेले रहते हैं। बिकॉज क्या है कि हम जब भी एक झुंड में चलते हैं ना, तो हम हमारे आइडेंटिटी को ढूंढ नहीं पाते। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, नहीं मेरे दोस्त जो कह रहे हैं, मेरे दोस्त को जो अच्छा लग रहा है, या फिर मेरे ग्रुप को जो अच्छा लग रहा है, दैट इज़ अच्छा। सो काइंड ऑफ आपको माँ एक इंडिविजुअल पर्सन में बदल दे रहे हैं। हो सकता है लाइफ में इस तरीके से आप नहीं सोच रहे हो, पहली बार ऐसे सोच रहे हो, पहली बार आपको लग रहा है कि जो भी आपके दोस्त थे, रिलेटिव्स है, ये आपको कभी नहीं समझे हैं, ना ही कभी समझ पाएगा। तो बेहतर होगा आपको अकेला रहना है। अकेला रहना मतलब घर छोड़ के बाहर जाना नहीं है। अकेला रहना मतलब सबके साथ रह के भी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, यानी कि स्पिरिचुअल ट्रूथ के साथ चलना। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, बाहर से आप सन्यासी दिख सकते हो, बट अंदर से जब तक ना आप न्यास कर पा रहे हो ना चीज़ों को, तब तक आप सन्यासी नहीं बन पाते हो। आप 100 पॉडकास्ट कर सकते हो, बट कर तो रहे हो पैसे के लिए, हो गया अटैचमेंट। सो ट्रू अनकंडीशनल ऑथेंटिसिटी क्या होता है? पैसे का ज़रूरत है। आप भीख मांग के स्पिरिचुअलिटी नहीं कर सकते हो, बट हाँ, वो पैसा ही सब कुछ ना हो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो खरगास्त्र आपको कहता है कि हाँ, कि कौन कहता है आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? डेफिनेटली पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे? बट क्या होता है ना, यही स्मॉल स्टेप कि हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है, आपको एक लालची इंसान में बदल देते हैं। लाइक बार बार खरगास्त्र माँ यही कहते हैं कि आपको जो ज़रूरत है वो ही चीज़ आपको लेना है, और वही माँ अलाउ करेंगे। बट जो चीज़ एक्सेस है, एक्सेसिव धन, एक्सेसिव मेडिसिन, एक्सेसिव लव इज टॉक्सिक। तो कोई भी टॉक्सिक फॉर्म को माँ अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी इनऑथेंटिक चीज़ों को माँ अलाउ नहीं करेंगे। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि विश्वास करो डिवाइन इंटरवेंशंस पे। जब माँ आपके लाइफ में, मान लीजिए आज सुबह से इतना मुझे सर दर्द हो रहा था, लाइक इतना सर दर्द, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा सर दर्द। तो मुझे उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, डेफिनेटली जाना चाहिए, बट मैं एक चीज़ देख रहा था कि क्या है उसका रीज़न, वाई झट से आपको वो पता चलेगा। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स के एडवाइस के रिप्लेस कोई भी चीज़ कर सकता है, नो। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब भी आप मिसअलाइंड होंगे ना, जब भी, चाहे वो कुछ भी छोटे मोटे चीज़ से, माँ बता देते हैं कि देखो भाई आप मिसअलाइंड हो, इसलिए बॉडी पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है। आप जैसे ही वो चीज़ को करोगे आपको रिलीफ फील हो जाएगा। ऑफकोर्स डॉक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑफकोर्स साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट, मेडिकल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं कह रहा हूँ कि उसके जाने से पहले भी एक प्रेप होता है, प्रिपरेशन होता है। और खरगास्त्र माँ वही चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि मान लो आपका एक सिक्स सेंस, हाँ, आपको बोल देंगे कि ज़रूर आप सो नहीं रहे हो ठीक से, डाइट ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो, ज़रूर आपका ध्यान कहीं बाहर की तरफ जा रहा है, ज़रूर आप सुपरफिशियल चीज़ों को बहुत महत्व दे रहे हो। एंड मैं कहता हूँ एक चीज़ कि एवरीडे मुझे एक तमाचा मिलता है, सुबह उठ के ही मुझे एक तमाचा मिलता है। पहले बहुत बुरा लगता था, गुस्से में आता था, बट अब ना वो अच्छा लगना स्टार्ट हुआ है कि क्योंकि वही तमाचे की वजह से ना मैं उस सच्चाई के पास रहता हूँ और कोशिश करता हूँ रहने के लिए। और मैं यही कह रहा हूँ आपको कि इस खरगास्त्र से मत डरो, रैदर इससे आपको ग्रेटफुल रहना कि इसके वजह से आपको कोई टच नहीं कर सकता, इसके वजह से लोग आपसे डरेंगे, खास करके नेगेटिव लोग। एंड इसी के वजह से चाहे वो पथ कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस सच्चाई के साथ आप लड़ोगे, किसी के सामने आपको सर झुकाना नहीं होगा, बिकॉज आप हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हो, सच्चाई के साथ हो, एंड सच्चाई के साथ ही रहेंगे। तो सेक्रेट सरेंडरिंग आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिवाइन रियलिटी, डिवाइन ट्रूथ के तरफ आपको लेके जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ 99 पोर्टल आपके लाइफ में एक परफेक्ट कंप्लीशन लेके आए, एंड आपको एक नई तरीके से रीबिल्ड करें। वो बाई, ऑल द बेस्ट।